हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कल पता ही नहीं चला था भैया, हमारे पीएनएसटी वाले बच्चे तो गोल थे, मैडम 11th की क्लास ले रही है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो चलिए थम्स अप कर दीजिए फटाफट से सभी और जुड़ जाइए ताकि हम स्टार्ट करें। हाँ सर करने लगे स्टार्ट, ओके। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है बेटा, परम ताप जो है, परम ताप यानी कि परम शून्य ताप 0 केल्विन जो है, इस पर शुद्ध अर्धचालक, परम शून्य ताप 0 केल्विन पर एक शुद्ध अर्धचालक प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? सुचालक की भांति, पूर्ण कुचालक की भांति, अतिचालक या इनमें से कोई नहीं। अगर परम शून्य ताप की बात की जाएगी, वंशिका का आया भैया सबसे पहले मैडम फर्स्ट का बी, पूर्ण कुचालक की भांति। आप सभी को पता होगा कि जब हम किसी अर्धचालक को 0 केल्विन या परम शून्य ताप पर रखते हैं तो वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं बेटा, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, क्योंकि अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर कम होता है। अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, प्रतिरोध कम होता है। वंशिका का आंसर नंबर बी आया है, सही है बेटा आपका, है ना, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहले इसका आंसर देख लो, पूर्ण कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाई जाने वाली अशुद्धि है। अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो आप सिलिकॉन में किसकी अशुद्धि मिलाएंगे तब पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा? सिलिकॉन में बेटा आप किसकी अशुद्धि मिलाएंगे तब जो अर्धचालक है वो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा? फास्फोरस, ये फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 एक पंच संयोजी तत्व है। एंटीमनी Sb51 ये भी एक पंच संयोजी तत्व है। एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। और आर्सेनिक, इन चारों में से जो त्रिसंयोजी तत्व होगा आप उसे मिला दो, ठीक है। त्रिसंयोजी तत्व को मिला दो तो जो अर्धचालक है वो कौन सा हो जाएगा? पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। हेलो बेटा रुचि, हेलो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। वंशिका का आया है मैडम सेकंड का ए, फास्फोरस। बेटा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक तो 15 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी कक्षा में 5। और पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर होता क्या है? मेरे पास नहीं चल रही है। क्या नहीं चल रही बेटा? क्या बोलते से, क्या नहीं चल रही क्लास? क्यों नहीं चल रही भाई, क्या दिक्कत हो गई क्लास में? सब कुछ तो बढ़िया है, मेरे पास चल रही, वंशिका के पास चल रही, बाकी सब टीना के पास चल रही। टीना का आया है ऑप्शन नंबर सी, वंशिका का भी सी है। सी, वेरी गुड, है ना, सी बोला है आप लोगों ने। सी यानी कि एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो है सॉरी एल्यूमिनियम जो है वो एक त्रिसंयोजी तत्व है। एल्यूमिनियम जो है वो त्रिसंयोजी तत्व है, बाकी सारे पंच संयोजी तत्व है। अगर इनकी अशुद्धि हम मिलाएंगे तो एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ। सिर्फ कमेंट बस दिख रहे हैं मैम, कमेंट बस दिख रहे, फिर से कि बंद करके चालू करके देखो बेटा, कोई दिक्कत होगी सर बता देंगे आपको क्या करना है ना। अगले प्रश्न पे आओ। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? जब हम एन प्रकार का अर्धचालक बनाते हैं तो इसमें मुख्य धारावाहक जो होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल होंगे। आपको बताना है कि भैया अगर वो एन प्रकार का अर्धचालक है, सिर्फ कमेंट दिख रहे हैं बी। ट्राई करो एक बार। हाँ सर पता नहीं कहाँ चले गए हैं ना, सर को सुनाई भी नहीं दे रहा है कि बच्चे कुछ पूछ रहे, तो बता दीजिए सर उसको क्या दिक्कत है। बी 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 इलेक्ट्रॉन, है ना, बी क्या है? इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई अग्र अभिनति में, पीएन संधि डायोड जो होता है बच्चा, ये है पीएन संधि डायोड, है ना। इस पीएन संधि डायोड की आपको बोला है भैया, ये P, ये N और ये बीच में थोड़ा सा एरिया बनता है। N से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, P से निकलते हैं होल,
इधर चले जाएंगे होल, इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आपको पूछा है कि जब हम पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो अग्र अभिनति में, मतलब जब आप इसे प्लस और माइनस से जोड़ेंगे तब इसकी जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई क्या होगी। आया किसी का 4 का बी, वंशिका का, सुभी का, टीना का, सारे बच्चों का आ गया है बी। अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है। अग्र अभिनति में अवक्षय परत की चौड़ाई घटती है क्योंकि इधर से होल पहुंच के होल घनत्व बढ़ाते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, तो बीच का जो एरिया है बेटा ये एरिया धीरे धीरे करके कम होता है। वेरी गुड, घटती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, इसी से है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो खाली पेज है मैडम। अगले प्रश्न पे आइए। दिष्टकारी का कार्य है। What is the function of दिष्टकारी, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या है भैया दिष्टकारी का कार्य क्या है बताइए। रेक्टिफायर जो है, हमने जो पीएन संधि डायोड बनाया था, ये पी क्षेत्र, ये एन, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन संधि डायोड जो है ये दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। आपको बताना है कि पीएन जंक्शन डायोड का दिष्टकारी के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो इसका काम क्या है। एसी को डीसी में बदलना। वंशिका वेरी गुड बेटा, इसका काम है एसी को डीसी में बदलना। एसी को डीसी में बदलना। वंशिका, रुचि, दोनों बच्चों का आ चुका है। वेरी गुड, दोनों को, है ना, सही है बेटा आपका। एसी को डीसी में बदलना ही है दिष्टकारी का काम। रेक्टिफायर का काम है हमारे घर में आने वाली एसी को डीसी में बदलना। सुबह का भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड का मुख्य उपयोग किस में होता है। जेनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या हम दिष्टकारी के रूप में कर रहे हैं, प्रवर्धक के रूप में। दिष्टकारी के रूप में तो पीएन संधि डायोड का यूज कर रहे हैं यार। प्रवर्धक के रूप में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन में, या दोलित्र के रूप में। याद रखना है ये ऑब्जेक्टिव आता है, नहीं भी पता। एसी को डीसी में बदलना। लक्ष्मी का भी आ चुका है, टीना का भी। वेरी गुड बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम हैं। फिफ्थ का आंसर आपको देना है। फिफ्थ का राइट आंसर, गुड इवनिंग बेटा, क्या बोलते से खुशी, गुड इवनिंग। चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जेनर डायोड वाले का फिफ्थ का सी बोल रहे हो आप लोग। वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए मैडम, वोल्टेज को नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हम जेनर डायोड का यूज करते हैं। वोल्टेज नियमन में, वोल्टेज रेगुलेशन में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। और एसी को डीसी में बदलने के लिए पीएन संधि डायोड का यूज किया जाता है दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, सिलिकॉन अर्धचालक जो होते हैं इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होगा बेटा। 0.7, ये तो जर्मेनियम का होता है। 1.1, 5 EV, 0 EV, क्या होगा भैया जल्दी से बताइए। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, बताना है आपको फटाफट से। सिलिकॉन जो है इसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। जर्मेनियम का 0.72 होता है, सिलिकॉन का बताओ बेटा। सिक्स्थ का ए मैडम, सिक्स्थ का ए बोल रहे हो तुम लोग। रुचि ने बोला है 6 का बी, सुबी ने बोला है 6 का ए। बी नंबर जो है बेटा 1.12 EV होता है बेटा सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल। जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जितने भी बच्चों ने बी आंसर दिया है सारे बच्चे सही है बेटा। 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला है एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी। एक ऐसा दिष्टकारी जो एसी को डीसी में बदले, ये है हमारी भैया एसी। जब ये एसी को डीसी में बदले तो आपको पूर्ण तरंग मिले। तो एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता जो होती है, अधिकतम कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है। क्या इसकी दक्षता 40.6% होती है। याद रखिएगा 40.6 अर्ध तरंग दिष्टकारी की दक्षता होती है। क्या इसकी दक्षता 50% होती है,
81.2% या 100%, किसी भी अर्धचालक की दक्षता 100% नहीं हो सकती। चलो बताओ, आपका क्वेश्चन नंबर 7 आंसर आया है वंशिका का सी 81.2%। शायद नहीं बेटा, कंफर्म बताना है वंशिका अपने को, बाकी किसी बच्चे का मुझे दिखाई नहीं दिया। सी 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 सी, ऑलमोस्ट बच्चे सी बोल रहे हैं। रुचि ने और वंशिका ने सी आंसर किया है, वेरी गुड बेटा। एक पूर्ण तरंग दिष्टिकारी जो होता है, एक ऐसा दिष्टिकारी जो पूर्ण तरंग के रूप में हमें डीसी देता है, इसकी दक्षता 81.2% होती है बेटा, याद रखिएगा, और 40.6 होती है अर्ध तरंग दिष्टिकारी की दक्षता। तो सी आंसर आप लोगों का करेक्ट है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक। ये क्या बोल रहा है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। मैंने आपको चालक, कुचालक, अर्धचालक सभी का प्रतिरोध ताप गुणांक लिखवाया है। 12th वाले ग्रुप में शायद मैंने अभी पीपीटी शेयर नहीं की, ऐसा हो सकता है, कल कर दूंगी या अभी डाल दूंगी बेटा, है ना। चलो बताओ, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर शून्य या नन ऑफ द एबव। सुभी, रानू, रानू लेट हो गई बेटा। चलो बी 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 बी, आपने कहा है मैडम ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक किसका होता है बेटा? धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक किनका होता है? सुचालकों का होता है क्या? सुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है क्या? ऋणात्मक किसका होता है? अर्धचालकों का। शून्य किसका होता है? कुचालकों का। और सुचालकों का होता है धनात्मक। ओके, खुशी का आया है बी, सही है बेटा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे आइए। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक। अब एन प्रकार के आवेश वाहक का मतलब वे अर्धचालक, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुख्य आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। मतलब इनमें होलों की संख्या बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। तो ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं भैया? इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, प्रोटॉन, या अचल आयन, वे आयन जो चल नहीं सकते, इमोबाइल होते हैं। 9th क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दिया है बी। वंशिका, सुभी, रानू, टीना सभी का आया है होल्स। ओके, बी आंसर आप लोगों का करेक्ट है बेटा। अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन और बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? होल होते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता क्या होगी? अगर आपने एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी, तो अशुद्धि मिलाए हो आपने, जर्मेनियम में आपने पंच संयोजी की मिला दिए, त्रिसंयोजी की मिला दिए, या सिलिकॉन में पंच या त्रिसंयोजी की मिला दिए, तो जो भी अर्धचालक बने हैं, आप बताओ शुद्धि मिलाने पर चालकता इनकी घटेगी, बढ़ेगी, शून्य या अपरिवर्तित रहेगी? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक किसी का आंसर आया नहीं है। अगर हमने शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी, ठीक है, अशुद्धि मिलाकर हमने एन या पी प्रकार का अर्धचालक बना दिया, तो इनकी जो चालकता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले वाले का होल सभी का करेक्ट है। 10 का ए आया है, वंशिका का घटती है ना, घटती है। कैसे बेटा? अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है, ठीक वैसे ही जैसे ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। जब आपने अशुद्धि मिलाए हो ना, तभी आपने रियल अर्धचालक तैयार किए हो, तो इनकी जो चालकता है बेटा वो बढ़ेगी। डन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हुआ है, सही से आंसर देना। थोड़ी देर पहले आपने 1.12 यानी कि 1.12 बताया था बच्चा सिलिकॉन का। अब ये पूछ रहा है जर्मेनियम का, है ना। जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, जो ऊर्जा बैंड का गैप है, वो कितना होता है? 1.1, 0.7, 0, 0.72, 11 का डी। कितने का आया भैया? वंशिका, रानू, सुभी, 3 बच्चों का आ गया है मैडम। 11 का है डी। डी मतलब 0.72। याद रखिएगा, जर्मेनियम के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही सिलिकॉन के लिए होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है बेटा। अगले प्रश्न पे आइए।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दाता अशुद्धि परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता अशुद्धि परमाणु की संयोजकता। अब आप ये सोचो कि आपने जर्मेनियम में किसी पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई थी, जैसे कि फास्फोरस की मिलाई थी, तो क्या हुआ था भैया, जर्मेनियम के बीच में आपने फास्फोरस को डाल दिया, संयोजकता 5 है। इस स्थिति में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर हो गई इसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, और एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया वो मुक्त हो गया था, और मुक्त होने वाला जो था वो दाता था, है ना। तो आपको बताना है दाता अशुद्धि परमाणु जो है इसकी संयोजकता कितनी होती है। 5 आप लोगों ने लिखा है 5 मैडम, 5 5 5, वेरी गुड बेटा। कितनी होती है बेटा, 5 होती है। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाओगे तो n प्रकार का अर्धचालक बनता है, और n को बोलते हैं दाता अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाओगे तो p प्रकार का बनता है, और p को बोलते हैं ग्राही, एक्सेप्टर। ठीक है, तो दाता की पूछ ले तो 5 है बेटा संयोजकता, ग्राही की पूछ ले तो 3 होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नहीं थे इसमें। अगले क्वेश्चन पे आओ, अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है। अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, प्लीज अब 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत बोल देना आप, है ना, ठीक है। 5 मैम, ओके बेटा 5 आपका सही है। इस वाले का आंसर दीजिए फटाफट। जितने भी बच्चे मेरे लाइव जुड़े हैं, मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी मेरे अच्छे बच्चे हो, सबने लाइक कर दिया होगा। और कुछ बच्चे मुझे जो रेगुलर हैं दिख नहीं रहे हैं, अगर वो आपके दोस्त हैं, इफ़ किसी कारण बस नहीं आ पाए, उन्हें मैसेज ना मिला हो टेलीग्राम पे, तो शेयर कर दो, है ना, शेयर कर दो, उनका भी भला हो जाए थोड़ा। अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है, मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे इसके ऑब्जेक्टिव लगाएं। 13 का सी लक्ष्मी ने कहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सी मोस्ट ऑफ बच्चे सी बोल रहे हैं। लगभग 1 ईवी होती है बेटा अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल की वैल्यू। इसी के आसपास फिर तुम लोगों ने वैल्यू देखी है, चाहे वो 1.12 देखो, 0.72 देखो, तो सभी के लिए अगर कॉमनली पूछ ले अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो 1 ईवी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा प्रीति। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस अभिनति में पीएन संधि डायोड में धारा प्रवाहित होती है। अगर आपको पीएन संधि डायोड से, पीएन जंक्शन डायोड से धारा लेनी है, तो आप बेटा इस पीएन जंक्शन डायोड को किस अभिनति में जोड़ोगे, तब जाके धारा प्रवाहित होगी। फॉरवर्ड वायर्स में या फिर रिवर्स वायर्स में, बताइए किस में बेटा। बी पिछले वाले का सही है, इस वाले का 14वें का क्या बी आ गया, वंशिका का बी, अग्र अभिनति मैडम, बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है बेटा आपने। बाकी बच्चे भी आंसर देने हैं, ठीक है। लक्ष्मी का आ गया, रानू, सुबी, सारे बच्चों का आ गया, इवन रुचि का भी आ गया है। अब तो किस अभिनति में भैया पीएन संधि डायोड धारा देता है, अग्र अभिनति में। जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ोगे तो संधि डायोड होता है किस अभिनति में, अग्र अभिनति में। अग्र अभिनति में पीएन संधि डायोड से धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी आप सभी का सही है, अग्र अभिनति आपका राइट आंसर है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक अशुद्धि मिलाने पर बनता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लेना, फटाफट से जवाब देना है आप लोगों को। शुद्ध अर्धचालक में अगर हम 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दें तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक चालक बनेगा, विद्युतरोधी बनेगा, यानी कि कुचालक बनेगा। अगर आपने शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता, जस्ट लाइक फास्फोरस है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, अगर इनकी अशुद्धि मिला दी तो क्या बनेगा बेटा, सॉरी एएस आर्सेनिक होता है, क्या बनेगा बच्चा, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का, 15 का बी मैडम, बनेगा कौन सा, एन प्रकार का, यानी कि दाता अर्धचालक। थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल, अब भी बताए थे रे तुम लोगों ने ये तो, सिलिकॉन का वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.12 ईवी होता है। रिपीट हो गया, सो सॉरी, ठीक है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 1.12 ईवी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका भी डिस्कशन थोड़ी देर पहले हुआ है। आपको बताना है अर्धचालकों का प्रतिरोध। अरे यार ये भी रिपीट हो गया क्या,
मैंने ना बहुत बार शायद एक ही पेज को स्कैन कर लिया है ना, कोई बात नहीं। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना होता है बेटा? अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं? अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी जो है उसमें कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं बताइए? 1 2 3 4। 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। 18वें का आंसर दीजिए बेटा। 18 का बी वंशिका ने, रानू ने, सुभी ने, सारे बच्चों ने बोला है मैडम 2। ठीक है, अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की बात होगी तो 2 डायोड यूज करेंगे, अर्ध तरंग दृष्टिकारी में 1 ही करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसका बड़ा भाई आप लोगों ने बता दिया था, अब छोटा भाई तुम्हारे सामने है। बताओ अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? अगर हम बात करें अर्ध तरंग दृष्टिकारी की तो इसकी अधिकतम क्षमता कितनी होती है बेटा बताइए? 40.6%, 81.2%, 50 या 100%? अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम क्षमता। 19वें का ए थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हुआ है, अभी गलती नहीं करोगे आप लोग। सुवी, वंशिका, रानू, सारे बच्चों ने मुझे ए आंसर दिया है, वेरी गुड। अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता जो होती है बेटा वो 40.6%, 40.6% होती है, और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की 81.2% होती है। अगले प्रश्न पे आइए। अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? अगर हम अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? 20वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे है, हम आप लोगों को आंसर करना है। अगर हम बात करें अर्धचालकों की तो इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैडम 20 का बी, बी 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 बढ़ती है, चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है जबकि प्रतिरोधकता घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा। धातु के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है? अगर हम धातुओं की बात करें तो धातुओं के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा वो 0 होता है, बहुत अधिक होता है, 1 eV, 5 eV कितना होता है? ठीक है, तुमने सिलिकॉन का बता दिया, तुमने जर्मेनियम का बता दिया, ये अर्धचालक थे। तुम्हें बताना है धातुएं जो होती है इनके लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है। चलिए 20 का बी सारे बच्चों का सही था। 21 क्वेश्चन पे हैं हम। 21 का ए, सी, सी ओके ठीक है, और कोई? सी सी ए सी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। 0 बेटा। जो क्या बोलते हैं, धातुएं हैं ये विद्युत की सुचालक होती है। इनमें जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं बेटा, इनमें जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होते हैं वो एक दूसरे में अति व्याप्त होते हैं। इनके बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो 0 होता है, और इसीलिए धातुएं जो हैं इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0 होता है। याद रखना कितना होता है? 0। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है मैम, धातु और चालक एक ही है। यस बेटा, धातु और चालक एक ही है, इनके बीच में वर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, याद रखना। ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, फिर इसके बाद तांबा है, जितनी भी धातुएं हैं सब विद्युत की सुचालक होती है ऑलमोस्ट। चलो अगले प्रश्न पे आओ। डोपिंग का अर्थ क्या है? डोपिंग जिसे हम कहते हैं अपमिश्रण, अशुद्धि मिलाना, सफाई करना, गरम करना, पिघलाना इज कॉल्ड मेल्टिंग, गरम करना इज कॉल्ड हॉट, है ना। ठीक है, गरम कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, सफाई करना, क्लीनिंग। बताओ क्या है भैया? 22 क्वेश्चन पे हम हैं। 22 का आप लोगों को आंसर करना है, बताइए जल्दी जल्दी।
रानू का आ गया है मैडम ए, 22 का ए, वंशिका, रानू, रुचि, टीना, सारे बच्चे बोल रहे हैं ए। डोपिंग का अर्थ है अशुद्धि मिलाना, ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, अशुद्धि मिलाना। अगले प्रश्न पे आइए, कुचालकों के लिए, अब भी थोड़ी देर पहले ही इसके बड़े भाई का जिक्र हुआ है भैया, कुचालकों के लिए यानी कि इंसुलेटर्स के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है। अब कुचालक के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है बेटा, अरे यार यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, कोई बात नहीं, मैं बता दे रही हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा 1 EV, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या बोलते से 2 EV, तीसरा ऑप्शन है 3 EV या इससे अधिक, इससे अधिक, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 0। बताओ ABCD ही मान लो, बहुत अधिक, बहुत अधिक, 0। अरे वाह, मजा ही आ गया, रानू ने फटाक से डिलीट की है, वंशिका भी डिलीट करने वाली है, यस मेरे को दिख जाता है, देखो 10 EV से ज्यादा, रुचि ने कहा है 10 EV से ज्यादा। बेटा क्यों 3 EV नहीं लिखवाया मैंने तुम्हें, 3 EV नहीं लिखवाया। जो कुचालक होते हैं बेटा, इनमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 EV से लेकर 10 EV, 10 EV से भी ज़्यादा होता है, ठीक है, 3 से लेके 10, ऑप्शन में 3 आए तो भी सही है, 10 वाला भी सही है। तो जो कुचालक होते हैं ना, कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, ठीक है, जो कुचालक होते हैं इनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल, मेरे पास इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे मिल नहीं रहा है, नहीं तो बताती मैं तुम्हें, कोई बात नहीं। कुचालकों में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है बेटा ये बहुत अधिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है, कितना 3 EV से लेके 10 EV तक, 3 EV आपका राइट आंसर है, ओके। चलो ऑप्शन नहीं थे फिर भी हमने कर लिया ऐसे, याद रखिएगा 3 EV। मैम गलती से टाइप हो गया, ओके खताओ, ठीक है। चलो, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है। अर्धचालकों का बता चुके आप, मैंने आपको बोला था अर्धचालकों का कैसा होता है, सुचालकों का कैसा होता है और कुचालकों का कैसा होता है। अर्धचालकों का आप लोगों ने ऋणात्मक बताया था। अब बताओ चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक या परिवर्तनीय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 का सी आया है भैया, रानू का है ना, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कशन किया है। टीना का आ गया, प्रीति का आ गया, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, वेरी गुड बेटा। ध्यान रखिएगा, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्धचालकों का ऋणात्मक होता है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। कुचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक शून्य होता है। चालकों का पूछ ले तो धनात्मक, अर्धचालकों का ऋणात्मक, कुचालकों का शून्य होता है। तीनों की तैयारी हो गई, और ये चालक, कुचालक, अर्धचालक में अंतर में भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का, अरे यार अगला प्रश्न पता नहीं कैसे मैंने आंसर दिखा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है। 1.1 है बेटा सिलिकॉन का, 0.2 है जर्मेनियम का, 6 EV या 10 EV हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, ध्यान उधर नहीं रहा होगा तो आंसर पता चल गया होगा, सी होता है, सी 6 EV, 6 या 7 EV जो है वो हीरे का वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ठीक है। 25वें का सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। अगले प्रश्न पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है कि भैया पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं। बात करें अगर पी प्रकार के अर्धचालकों की, जिनकी जो संयोजकता होती है, ठीक है, वो कितनी होती है बेटा, +3 की होती है। पी प्रकार के अर्धचालक जो बने हैं वो ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाने से बने हैं जिनकी संयोजकता 3 थी, ठीक है, जैसे कि बोरान, बी बोरान, इसका परमाणु क्रमांक 5, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3। जब बोरान की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं।
अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं p प्रकार के अर्धचालक में। 26वें का ए किन्ने बोला भाई? प्रीति। नहीं बेटा, अल्पसंख्यक वर्ड लिखा है, देखो यहाँ। बहुसंख्यक पूछेगा तो p में पॉजिटिव यानी कि होल होंगे, अल्पसंख्यक पूछा है इसीलिए इलेक्ट्रॉन करना है बेटा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर का मान। ये सुबह मैंने टेस्ट में दिया था, एक भी बच्चे ने सही नहीं किया है भाई। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर का मान कितना होता है? फटाफट से कमेंट करके बताइए। जर्मेनियम जो है इसके लिए विभव प्राचीर का मान कितना होता है? बताओ। जर्मेनियम के लिए 27वें का 0.3, यस मैम। 27वें का बी। तो फिर ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये वाला जो है ये क्या है? 0.7 क्या है? 0.3 आप लोगों का आंसर सही है। जर्मेनियम के लिए विभव प्राचीर का मान 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 0.72 जो है इसके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल है। विभव प्राचीर का मतलब है कि इतने वोल्ट से ज़्यादा का करंट दोगे तभी जाके ये अर्धचालक अपने में से धारा को बहने देगा, नहीं तो इतनी वोल्टेज की दीवार इसने खड़ी करके रखा है P और N के बीच में। ये P बीच में अवक्षय पर्थ, ये N, यहाँ पे एक वोल्टेज का वेरियर खड़ा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच गए हैं, होल इधर पहुंच गए हैं, और ये अचल आयन है, ये बिल्कुल नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, है ना, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है अपनी जगह से। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज की एक दीवार खड़ी हो गई है जिसे हम बोलेंगे विभव प्राचीर। और ये जो दीवार है जर्मेनियम के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, जबकि सिलिकॉन के लिए 0.3 वोल्ट की, जबकि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट की है, ठीक है, 0.7 वोल्ट की है, याद रखना। डन। इसका जो आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने सही दिया है। 0.7 जो है वो सिलिकॉन का है। अगले प्रश्न पे आओ। अगर अभिनति में बैटरी के धनात्मक सिरे को जोड़ा जाता है, अगर हम बात करें फॉरवर्ड वायर्स की, अगर हम बात करें फॉरवर्ड वायर्स की अगर अभिनति की, तो इसमें बैटरी के धनात्मक सिरे को, फॉरवर्ड वायर्स में बैटरी के धनात्मक सिरे को हम किससे जोड़ेंगे? ये है P, ये N, और इसे आपने बैटरी के किस सिरे से जोड़ा तब जाके अग्र अभिनति होगी? बताओ फटाफट से। बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा, अग्र अभिनति में बैटरी के धनात्मक सिरे को जोड़ा जाता है किससे? राम राम मिस, राम राम बेटा, कान्हा, यस, 28 P सिरे से, वेरी गुड। अगर अभिनति में ये जो बैटरी है इसके प्लस यानी कि धनात्मक सिरे को P क्षेत्र से जोड़ते हैं और ऋणात्मक सिरे को N क्षेत्र से जोड़ा जाता है, ठीक है। P सिरे से जोड़ेंगे तो अग्र अभिनति होती है। अगर हमने बैटरी के ऋणात्मक सिरे को P से जोड़ा, धनात्मक सिरे को N से जोड़ा, तो ये पश्च अभिनति होती है मैम, P से, यस, पॉजिटिव। P अर्धचालक से जोड़ोगे तो ये कौन सी अभिनति होगी बेटा? अग्र अभिनति। और बैटरी के धनात्मक सिरे को हम P अर्धचालक से जोड़ेंगे। डन। अगले प्रश्न पे आओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पीएन संधि में विभव प्राचीर के कारण संधि का P सिरा किस विभव पर होता है? हमने जब पीएन संधि का निर्माण किया, ठीक है, तो विभव प्राचीर जो निर्मित हुआ दोनों के बीच में, ये P क्षेत्र है, फिर यहाँ पे ये वाला N क्षेत्र है। P में होते हैं होल, N में होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको बोला है कि जब इनके बीच में विभव प्राचीर निर्मित हुआ, ठीक है, मतलब N से माइनस इधर आ गया, P से होल इधर पहुंच गए, और इसी वजह से यहाँ आ गया वोल्टेज का वेरियर इस पर, ये, ठीक है। आपने क्या बताया है? बी, ऋणात्मक विभव, मैम P ऋणात्मक विभव। लक्ष्मी ने भी बोला है बी मैडम, ऋणात्मक विभव। P
पीएन संधि में विभव प्राचीर के कारण संधि का पी सिरा माइनस पे आ जाता है, एन सिरा प्लस पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल इधर से उधर चलते हैं और फिर ये इमोबाइल होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है भैया ऋणात्मक विभव पर, ठीक है, ऋणात्मक विभव पर। अगला बताओ बेटा, अगला क्वेश्चन है अग्र अभिनति में किसकी मोटाई, किस संधि की मोटाई, हाँ, अग्र अभिनति में संधि की मोटाई क्या होती है भैया, मैंने आधा क्वेश्चन काट दिया। अग्र अभिनति में संधि की मोटाई बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, सेम एज इट इज रहती है, बताइए। अग्र अभिनति में संधि की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ये बढ़ेगी, क्या ये घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी जल्दी बताइए बेटा। अग्र अभिनति में मैं तुम लोग के कमेंट पढ़ रही हूँ, आज मैं जल्दी जल्दी क्लास खत्म कर रही है ना, फटाक से आधे घंटे में आप लोगों की क्लास फिनिश हो गई, पता भी नहीं चला हमको, बढ़िया है। चलो तुम्हारा आंसर आया है मैडम बी 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 बी। बी में क्या है भैया, घटती है। अग्र अभिनति में संधि की चौड़ाई जो है वो घटती है, पश्च अभिनति में बेटा बढ़ती है। रिवर्स बायस में संधि की चौड़ाई बढ़ती है, लगभग नगण्य धारा प्राप्त होती है, इसीलिए ये धीरे 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 करके कुचालक के जैसे व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है, किसके जैसे व्यवहार करते हैं, कुचालक के जैसे। पर अग्र अभिनति पश्च में है ना, अग्र अभिनति में संधि की चौड़ाई कम होती है, ठीक है, अग्र में संधि की चौड़ाई जो है, जो गैप बना था वो धीरे धीरे करके कम होगा और इस गैप के कम होने के कारण धारा का प्रवाह भी बढ़ेगा, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये चालकों की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे और इनका जो प्रतिरोध है वो धीरे धीरे करके कम होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न बोल रहा है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बेटा पीएन संधि डायोड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है पीएन संधि डायोड की, ये है पीएन संधि डायोड, पी में होल थे, एन में इलेक्ट्रॉन थे, इसने बोला है कि जो बीच में अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत में क्या होता है, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इसमें प्रोटॉन होते हैं, क्या इसमें गतिशील आयन होते हैं, क्या इसमें निश्चल आयन होते हैं। 31वें का डी 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 डी, वेरी गुड। यहाँ पे बेटा ये जो अवक्षय परत है यहाँ पे होते हैं निश्चल आयन, जो यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, जो इधर उधर चलते नहीं हैं, संधि पर जो पाए जाते हैं वो होते हैं निश्चल आयन। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट है बेटा, डी आंसर करेक्ट है आप लोगों का। अगले प्रश्न पे आइए, पीएन संधि के पश्च अभिनति में हाँ, पीएन संधि जो है इसकी पश्च अभिनति में सिरे एन पर कौन सा विभव होता है, अभी पी पर पूछा था, अब एन पर बता दो बेटा, एन पर कौन सा विभव होगा, पश्च अभिनति में जो एन है इस पर कौन सा विभव आ जाएगा, एन पर कौन सा विभव आ जाएगा, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों, या नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। 32वें का आप लोगों ने आंसर किया है मैडम ए बी बी, धनात्मक, किस पर, एन पर, वंशिका का सही है भैया, रानू ने शायद गलत जवाब दे दिया है ना, चलो बढ़िया। इस पर होता है बेटा धनात्मक चार्ज, कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, एन पर धनात्मक होगा और पी पर ऋणात्मक होगा, तभी तो आयन इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। पश्च अभिनति में एन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, याद रखना, डन, ठीक है। अगला खत्म, यहाँ पर आके हमारी पीपीटी हो गई खत्म, 32 ही क्वेश्चन थे बेटा हमारे पास। अब फटाफट से कमेंट करके बता दो तुम लोग के नंबर कितने आए हैं, बढ़िया से ये चैप्टर तैयार हो गया ना। थोड़े बहुत जो फैक्चुअल डाटा है उसके भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज दे दूंगी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाई है, आप लोग की क्लास से आने के बाद थोड़ा सा काम बढ़ गया था, फिर भी मैंने आधे घंटे 1 घंटे में अपनी पीपीटी फिनिश कर दी। बढ़िया क्वेश्चन थे बेटा, आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अब फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास